हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ज़ारा की दुनिया। और बस ये मेरा शूट हो रहा है नेक्स्ट डे से, ईद से नेक्स्ट डे जो मेरा शूट था वो मैं कर रही हूँ। हालांकि मैंने रात को वीडियो नहीं अपलोड की थी और टाइम ही नहीं मिला। इतना इतना मतलब इतना ज़्यादा काम था, मतलब बिल्कुल भी एडिटिंग का और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना जो लास्ट मेरा पिछला वीडियो जो शूट किया था उसको मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। और प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए और न्यू व्लॉग्स का इंतज़ार कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए। और जो जो चीज़ें मैं शूट करती हूँ मैं सोचती हूँ मैं सबसे पहले माय यूट्यूब फैमिली जो है मैं उनको भी वही चीज़ दिखाऊं जो मैं करती हूँ डेली, और जो मेरे काम है या मैं जो भी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ रेसिपीज़ उससे रिलेटेड या मतलब कोई भी चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने चाय बनाई थी और पहले मैंने पी थी ग्रीन टी और उसके बाद आधा घंटे के बाद मैंने बनाई थी ये चाय। और प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक शोर है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी थोड़ा सा चाय वगैरह और जो भी चीज़ थी उसको बना के दी थी मैंने और सुबह में। फिर बस यही काम लगे रहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ। अच्छा जी, जो मैंने चाय बनाई थी तो मैंने देखा कि वो जो कुछ बंस हैं वो थोड़े मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और जो एक पैकेट मैं ऐसे करती हूँ तो 3-4 पैकेट जो होते हैं वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं खाने से पहले निकाल देती हूँ। यहाँ मैंने सालन बनाया था ये चिकन करी, तो इसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिया था क्योंकि सीज़न चेंज हो गया है, तो मैं इसको गर्म करके दोबारा फ्रिज में रखूँगी। और बस यहाँ पर मैंने जो छोटे छोटे काम थे उनको समेट लिया था। तो मैं चाय के साथ साथ बाकी चीज़ें किचन की क्लीनिंग वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ बन गई है चाय गर्मा गर्म। और चाय के बिना मॉर्निंग हो ही नहीं सकती। आप कितना भी डाइटिंग कर लें, कितना भी मतलब आप खुद को रोक लें, लेकिन आपको थोड़ी सी चाय सुबह में चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए, अम्मी के लिए, और अभी तो फ़िलहाल अम्मी को बाद में सो रही हैं, मतलब वो अभी उठी नहीं है। तो ये मैंने पापा को और अपने लिए चाय बना ली थी। और फिर लास्ट में यहाँ पर देखा तो अम्मी भी बैठी हुई थी, फिर उनके लिए भी मैंने चाय बनाई थी। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर बिरयानी की तैयारी। तो ये बिरयानी बहुत ही डिलीशियस और ये मेरे स्टाइल में बनती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है जैसे मैं बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने साइड में बनाया था ये बूंदी का रायता, और ये देखिए कितनी यम और डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनती है बिरयानी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अगर आपको व्लॉग में बिरयानी की रेसिपी चाहिए वो भी मेरे स्टाइल में, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए कितने बर्तन अभी यहाँ पर जमा है और मैं कर रही थी बिरयानी की तैयारी। तो साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ बनाते हैं तो साथ साथ क्लीनिंग होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लीनिंग कर दी थी और सब चीज़ रेडी हो गई है। और यहाँ पर बस अब बर्तन रह गए, ये भी मैं वॉश करूँगी। और चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर ड्राइंग रूम में। तो मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, तो यहाँ पर देखा सब लोग बैठे हुए थे और उनका चाय नाश्ता वगैरह ये सब चल रहा था और कुछ गॉसिप्स चल रही थी। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अच्छा, अब जब सुबह की चाय हम लोग पी लेते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर बैठते हैं ना, तो हम पूरे घर की बातें हम करते हैं। और बस यहाँ पर अब वही काम हो रहा था। ये मेरी सिस्टर है और हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए थे, अम्मी मैं और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत देर हमने यहाँ पर बातें की। और ये मैंने साइड में जो प्लांट लगाया हुआ था ये ईद पर रख दिया था मैंने, तो ये प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दिया था। हालांकि इसको मुझे ऊपर टेरेस पर रखना है अभी। तो फ़िलहाल अभी क्लीनिंग अभी जो है यहाँ की अभी हुई नहीं है, तो यहाँ पर अभी डस्टिंग वगैरह बाकी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। फ़िलहाल किचन का ही थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो अब हम यहाँ पर बस थोड़ी देर के बाद हम करेंगे
ये लोग करेंगे घर की सफाई, मुझे तो ज़्यादा किचन का ही रहता है। तो मैं यहाँ पर खा रही थी ये नमकीन, बहुत ही वो काजू वाली नमकीन आती है ना, वो वाली। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं नमकीन बहुत कम खाती हूँ, लेकिन हाँ जो भी खाती हूँ वो बहुत मतलब अलग होती है, वो कम ही पसंद आती है। तो यहाँ पर थी ये मेरी छुटकू, ये मेरी छुटकू सो रही थी, ये मेरी भतीजी है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो बस मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो अब लोग देखते हैं क्या होना है। अब मैंने बिरयानी तो बना दी है, और उसके बाद मैं कर रही थी कुछ सैलेड वगैरह की तैयारी। तो यहाँ पर मैं सैलेड बना रही थी, और गर्मियों में ना सैलेड कुछ ज़्यादा ही खाई जाती है, सर्दियों में इतना नहीं खाई जाती। खैर हमारे यहाँ तो नहीं खाई जाती, लेकिन हाँ कम खाई जाती है। समर्स में ज़्यादा मतलब सैलेड्स खाई जाती है। तो बस यही काम है। और किचन का फिर मतलब किचन के इतने काम हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। अभी भी वॉश नहीं किया है, पहले मैं ये सारे काम निपटा लूँ और फिर उसके बाद हम करेंगे। तो जी मैं गई थी मार्केट, और मुझे चाहिए थे क्लेचर्स छोटे छोटे, और ये मैं लेके आई थी 2 परचेज़ करके। और बहुत मतलब इतने ला के रख लो और फिर टूट जाते हैं, कोई किधर उधर हो जाता है, खो जाता है। तो मैं ये लेके आई थी, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और शाम में बनाई थी फिर मैंने चाय। और ये हाफ़ वाला जो बिस्किट है ये मैं लूँगी, क्योंकि मैं कम ही खाती हूँ शाम में बिस्किट वगैरह। और बस आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते रहिए। और फिर शाम में भी मैंने बिरयानी बनाई थी गाइस, शाम को भी मैंने बिरयानी ही बनाई थी, क्योंकि शाम में आ रहे थे सब गेस्ट। और कुछ ये है कि ईद पे आने जाना लगा रहता है, और खाने वगैरह का ज़्यादा ही काम रहता है। तो मैंने शाम में फिर चिकन बिरयानी बनाई थी। ये है 2 kg चिकन, और राइस है, राइस भी 2 kg है। और मैंने बराबर इसमें चिकन डाला था, और राइस भी मैंने बराबर लिए थे। और इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनी थी गाइस, इतनी टेस्टी कि मतलब मैं इसको डिश में करते करते नहीं थक रही थी। और मतलब वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने आपसे कहा ना, अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ अनियन लिए हैं, 3 से 4 अनियन लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये मैंने कट करके रख लिया था। मैं इन अनियंस को अलग फ्राई करूँगी, और ये जितने भी मसाले हैं मैं एक साथ इनको डाल दूँगी। अभी मैंने ऑयल को रख दिया है इस पर गर्म होने के लिए। तो ये देखें बिरयानी हो गई है रेडी। और ये अनियंस जो थे मैंने फ्राई करके अलग निकाल लिए थे, और हम जब डिशेस में करेंगे इनको और बिरयानी को, फिर हम इसके ऊपर से इसको गार्निश करेंगे इसी अनियन से। और बिरयानी जो है वो मेरी दम पर है। और ये देखिए मेरा कलर हाथ पर लग गया है, और जब भी मैं कलर डालती हूँ मेरे हाथ पे, कपड़ों पे कहीं ना कहीं लग ही जाता है। और ये देखिए चुटकू की दीदी कैसे लेके सो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।